इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और इवन सेल के सिरों की वोल्टता। ठीक है ना, इवन सेल, ये रही इवन। ठीक, तो चलो सबसे पहले तो इसमें नेट ईएमएफ देखो, नेट विद्युत वाहक बल। ये बैटरी ऐसे है और ये बैटरी ये है। अब इसकी पॉजिटिव टर्मिनल और इसकी पॉजिटिव टर्मिनल दोनों की धनात्मक सिरे जो है एक दूसरे के सामने है, तो ऐसे में जो तुल्य विद्युत वाहक बल होता है ई इक्विवेलेंट, वो माइनस हो जाता है, मतलब E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 बोले तो 4 वोल्ट। ठीक, अब इसका तुल्य परिपथ हम बना लेते हैं। कितनी है ये, 4 वोल्ट। और इसकी आंतरिक प्रतिरोध 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5। अब देखो 3 और 6, 6 3 2 समांतर में है ना, तो समांतर में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, मतलब 18 बटे 6 बोले तो, अरे 1 मिनट, 18 बटे 9 2। ठीक ना, तो 2 ओम आ गया इसका प्रतिरोध। ठीक, 3 और 6 किसमें थे, समांतर में, तो इधर तो आ गया 4.4 और इधर आ गया 2 ओम, ये 4.5 ओम। क्लियर, तो 1.5 और 4.5, 6 2 8। तो अब इस परिपथ में धारा कितनी है वो निकाल लेते हैं। परिपथ में धारा I इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट वी कितना है, 4 बटे आर इक्विवेलेंट हो गया 8, तो I बराबर 0.5 एम्पियर। क्या धारा पता लग गई। ठीक है, धारा की दिशा इसमें ये होगी क्योंकि बड़ी बैटरी से धारा फ्लो करेगी ऐसे। अब यहाँ आके धारा बटेगी, इधर हो गया I1 और इधर I2। ठीक ना, अब देखो 1 ओम, R1 R2 और ये 4.5 ओम, इन तीनों में धारा समान रहेगी, कितनी, 0.5 एम्पियर। अब यहाँ से धारा बटेगी। ठीक, तो हम धारा बांटने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये मान के चलो, ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए और ये बी। ए बी के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं, वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर ए बी। तो आई कितना है, 0.5, और ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है, सॉरी प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। तो कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर, इन दोनों के लिए विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। ठीक, अब निकाल लो धारा। I1 इक्वल टू 3 ओम से प्रवाहित धारा, I1 इक्वल टू 1/3 एम्पियर। ठीक ना, और 6 ओम से प्रवाहित धारा I2 इक्वल टू 1/6 एम्पियर। ठीक ना, V बाय आर ना, V तो 1 है। क्लियर, तो ये आ गई धारा। दूसरा क्या कह रहा है, E1 E1 सेल के सिरों की वोल्टता। सबसे धारा पता लग गई ना, इससे 0.5, इससे 1/3, इससे 1/6, और इन ये दोनों तो सीरीज में ही है, तो इनमें भी करंट वही रहेगी। ठीक, अब देखो E1 अगर मैं E1 बैटरी की बात करूं, तो यहाँ देखो E1 बैटरी के अंदर ना धनात्मक सिरे से करंट अंदर आ रही है, इसका मतलब ये जो है ये चार्ज हो रही है। ठीक ना, चार्जिंग के केस में इसके सिरों की जो वोल्टता होगी वो V इक्वल टू होगी E1 प्लस IR1, ऐसा। तो V इक्वल टू E1 कितना है, 4, E1 कितना है 4, प्लस I कितना है 0.5 इंटू R1 कितना है, वो भी 0.5। तो V इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 0.25, 4 प्लस 0.25, तो V इक्वल टू 4.25 वोल्ट। थोड़ा हिंदी भी लिख लेना चाहिए, वोल्ट। क्लियर, तो ये आ गया। ठीक है ना, ये चार्जिंग का केस है ना, ये जैसे ऐसे, अब बड़े टर्मिनल से धारा अंदर आ रही है, तो ये चार्जिंग का केस होता है। अरे ये E1
पता नहीं क्या यार, कौन सा नशा करके बैठा हूँ। सुबह के 5 बज गए हैं, नशा तो हो गई, अभी तक सोया नहीं हूँ। 5:30 हो गए, सॉरी 5:30। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टता निकालनी है तो ये E1 प्लस IR1 हो जाएगी। क्लियर ना? चार्जिंग के केस में ई प्लस आई आर और डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर होती है। क्लियर?